आइए आज फिर मैं जीवित प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और सभी विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आज मैं आप लोगों को हिंदी व्याकरण का एक टॉपिक होता है जिसका नाम है संधि। संधि को हम लोग इंग्लिश में एंथोनी कहते हैं। आइए हम लोग संधि समझते हैं कि संधि क्या होता है। संधि का परिभाषा मैंने यहां पर लिखा है, दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है, दो वर्णों के मेल से जो नया वर्ण बनता है उसे संधि कहते हैं। यानी कि संधि का मतलब होता है मेल, संयोग, जुटान जिसको हम लोग कहते हैं, और उनसे जो नया वर्ण बनता है उसी को हम लोग संधि कहते हैं। जैसे यहां पर लिखा गया है, हिमालय एक शब्द है। हिमालय एक शब्द है, इनको दो खंड में बांटना है। देखिए तो यहां पर मैंने बांट करके रखा है। इसमें लिखा है हिम और धन आलय, यानी कि ये जो हिमालय है दो शब्दों को मेल से बना है। जब दो शब्द आपस में मिले हैं और उन शब्दों में जो वर्ण है उन्हीं की प्रधानता संधि में दी जाती है। यानी कि देखिए यहां पर हिम लिखा है तो हिम एक वर्ण है और इसमें अ की मात्रा आ रही है, यानी कि इसमें अ है और यहां पर देखिए आ है, यानी कि यह न भी एक वर्ण है जिसमें अ की मात्रा है और आ भी एक वर्ण है जिसमें ये तो आ है, ये है। यानी कि अ और आ मिल करके आ बन गया है। देखिए यहां पर ही मां, देखिए यहां पर मां है ना, तो इसमें अ है और इसमें से आ जो है ये मिल गया है, यानी कि अ और आ मिला है तो आ बन गया है। यानी कि आ एक नया वर्ण हुआ, यानी कि अ और आ मिल करके आ बन गया तो नया वर्ण बना जिससे एक शब्द बन गया हिमालय। देखिए जब हम लोग किसी शब्द को तोड़ते हैं तो उन शब्द का एक शाब्दिक अर्थ होना चाहिए। अब ये नहीं कि जब तोड़ दिए तो पहला शब्द का कुछ और अर्थ हुआ, दूसरा शब्द का कुछ और अर्थ हुआ। बात सही है, अर्थ हुआ, लेकिन जब हम उसको जोड़ेंगे तो एक विशेष अर्थ निकलना चाहिए, एक सार्थक अर्थ निकलना चाहिए। कहने का मतलब यह है कि जो भी शब्द को तोड़ करके हम करेंगे उसका कुछ अर्थ निकलना चाहिए। नहीं, अर्थ नहीं निकलेगा तो सही नहीं होगा। यहां पर हिमालय जो लिखा है, देखिए यहां पर जब इसको तोड़ा गया है हिम, तो हिम का मतलब होता है वर्ष और आलय का मतलब होता है घर, यानी कि हिम का घर। कहने का मतलब कि ये हिम हो गया, ये आलय हो गया। जब इसको जोड़ा गया तो एक ही में बन करके बन गया हिमालय। यहां पर तोड़ा गया तो हिम अलग शब्द हो गया, आलय एक अलग शब्द हो गया, लेकिन इसका सार्थक शब्द यानी कि सही अर्थ है, यानी कि ये दोनों सार्थक शब्द है। उसी प्रकार से रमेश यहां पर लिखा गया है, रमा धन ईस। यहां पर देखिए रमा, रमा में आ की मात्रा है, यानी कि आ की मात्रा है और इसमें देखिए बड़ी ई की मात्रा है। तो आ की मात्रा क्या होता है, ई की मात्रा क्या होती है, ये सब जानना जरूरी होता है। तो यहां पर इसमें आ है और इसमें बड़ी ई है, ये दोनों मिल करके देखिए यहां पर ए का मात्रा बना दिया, यानी कि रमेश है, यानी कि मां के ऊपर एक ले दिया गया है तो ए का मात्रा बन गया है। तो रमेश का संधि विच्छेद क्या होता है, रमा धन ईश, और इन दोनों का एक अर्थ है। रमा का मतलब होता है लक्ष्मी और ईश का मतलब होता है ईश्वर, यानी कि दोनों का एक अर्थ हुआ। यहां पर देखिए महेश, इसको तोड़ा गया तो यहां बना महा, महा का मतलब होता है
सबसे बड़ा, महान, यानी कि देखिए महा में आ की मात्रा है और इस ई में बड़ी ई की मात्रा है, यानी कि आ और बड़ी ई मिलकर के ई बन गया है। और यहां पर महा का मतलब सबसे बड़ा और इसका मतलब ईश्वर। इसी प्रकार से देखिए संधि जो होते हैं ना, संधि 3 प्रकार के होते हैं। इसे मैं यहां पर लिख करके रखा हूं। पहला होता है स्वर संधि, दूसरा होता है व्यंजन संधि, तीसरा होता है विसर्ग संधि। तो यानी कि स्वर संधि में स्वर वर्ण का मेल होता है और व्यंजन संधि में व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल होता है, स्वर और व्यंजन का भी मेल होता है। और विसर्ग में तो इसका तो माने कि आगे मैं पढ़ाऊंगा। आइए सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा देख लीजिए क्या होता है। स्वर संधि यहां पर मैंने स्वर संधि की परिभाषा लिखकर के रखा है। 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो नया स्वर वर्ण बनता है, यानी कि स्वर संधि में केवल स्वर स्वर का ही मेल होता है, लेकिन व्यंजन और विसर्ग में ऐसा नहीं होता है। व्यंजन और विसर्ग में जो होता है, कभी स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो जाता है, कभी व्यंजन का व्यंजन के साथ मेल हो जाता है। इसी प्रकार से स्वर संधि में भी होता है, लेकिन विसर्ग संधि में होता है। लेकिन स्वर संधि में ऐसा नहीं होता है। स्वर संधि में केवल स्वर वर्ण का ही मेल होता है। व्यंजन संधि में कभी स्वर के साथ व्यंजन का मेल हो जाएगा, कभी व्यंजन के साथ स्वर का मेल हो जाएगा, कभी व्यंजन के साथ व्यंजन का मेल हो जाएगा। लेकिन स्वर संधि में ऐसा नहीं होता है। स्वर संधि में केवल स्वर वर्ण का ही मेल होता है। तो यहां पर मैंने लिख करके रखा है कि 2 स्वर वर्णों के मिलने से जो नया स्वर वर्ण बनता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे अ में आ मिलेगा, देखिए अ क्या है, हमारा स्वर वर्ण है। फिर यहाँ पर आ क्या है, हमारा स्वर वर्ण हुआ है। तो यानी कि अ में आ मिलेगा तो देखिए यहाँ पर आ बन गया है, यानी कि आ भी हमारा स्वर हुआ। इसी प्रकार से आ, यहाँ पर आ है और यहाँ पर छोटी ई है, यानी कि दोनों मिल गया है तो ए बन गया है, जो कि ए हमारा स्वर वर्ण है। स्वर संधि के प्रकार, स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला दीर्घ संधि, दूसरा गुण संधि, तीसरा वृद्धि संधि, चौथा यण संधि, 5वां अयागी संधि। इन सारी संधियों को हम लोग बारी बारी से पढ़ेंगे। तो आज मैंने आप लोगों को संधि के बारे में बतलाया कि संधि में वर्णों का मेल होता है, शब्दों का मेल नहीं होता है। संधि के प्रकार मैंने पढ़ाया कि संधि 3 प्रकार के होते हैं। स्वर संधि होते हैं, व्यंजन संधि होते हैं और विसर्ग संधि होता है। फिर मैंने स्वर संधि की परिभाषा भी बतलाया कि स्वर संधि में 2 स्वर वर्णों का मेल होता है और उनसे जो विकार पैदा होता है उसे हम लोग स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि की मैंने परिभाषा भी पढ़ाया और स्वर संधि के 5 प्रकार भी मैंने यहाँ पर आप लोगों को लिख करके दिखाया है। दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयागी संधि। अब अगला जो वीडियो आएगा स्वर संधि के ये जो 5 प्रकार हैं उन सब का बारी बारी से विस्तार रूप से बतलाया जाएगा। तो आज मैं वीडियो यहीं तक रहने देता हूं। अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।